नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट गुरजंट सिंह आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा एनडीपीएस एक्ट के अंदर डिफॉल्ट बेल के बारे में। देखिए, अगर पुलिस समय पर चार्जशीट नहीं लगाए तो आरोपी को जमानत का अधिकार मिल जाता है। जी हाँ, इसे कहते हैं डिफॉल्ट बेल। और ये कोई रहम नहीं है बल्कि आपका कानूनी अधिकार है। आज की वीडियो में मैं आपको एनडीपीएस एक्ट के तहत मिलने वाली डिफॉल्ट बेल का पूरा सिस्टम समझाने वाला हूं। 60 दिन, 180 दिन और 1 साल तक का डिफॉल्ट बेल को हम हिंदी में वैधानिक जमानत कहते हैं। अगर पुलिस तय समय सीमा के अंदर जांच पूरी नहीं कर पाती और चार्जशीट नहीं लगाती तो आरोपी को यह जमानत मिल सकती है, चाहे आरोप सीरियस क्यों ना हो। यह अधिकार सीआरपीसी के सेक्शन 167 क्लोज 2 में दिया गया था। अब ये बीएनएसएस के सेक्शन 187 के क्लोज 2 में दिया। इस एक्ट में दो तरह के समय निर्धारित किए गए हैं। 60 दिन अगर अपराध की सजा 10 साल तक है और वो कमर्शियल क्वांटिटी या सेक्शन 19, 24, 27 के तहत नहीं आता है तो आप डिफॉल्ट बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 180 दिन अगर मामला सीरियस है, जैसे कमर्शियल क्वांटिटी, सेक्शन 19 ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, सेक्शन 24 एक्सटर्नल डीलिंग्स, सेक्शन 27A फाइनेंसिंग एंड हार्बरिंग ऑफ ऑफेंडर्स, और ये 180 दिन कोर्ट की मंजूरी से 1 साल तक बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ स्ट्रॉन्ग रीजंस के साथ, सेक्शन 36A क्लोज 4 के तहत। अब क्वेश्चन ये है कि डिफॉल्ट बेल कैसे मिलेगी। देखिए, डिफॉल्ट बेल तब मिलेगी जब पुलिस चार्जशीट तय समय में ना लगाए, आरोपी समय पर एप्लीकेशन दाखिल करे और वो जमानत लेने को तैयार हो, यानी वो कहे कि मैं जमानत की शर्तें मानने को तैयार हूं। अगर आपने टाइम निकलने के बाद एप्लीकेशन नहीं दी और तब तक चार्जशीट लग गई तो डिफॉल्ट बेल का अधिकार खत्म हो जाता है। आइए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को एनडीपीएस एक्ट के तहत 1 जनवरी को गिरफ्तार किया गया और उस पर कमर्शियल क्वांटिटी का आरोप है। पुलिस के पास 180 दिन यानी 30 जून तक का समय है चार्जशीट लगाने का। अगर वह समय निकल गया और कोर्ट से कोई एक्सटेंशन भी नहीं ली गई तो आरोपी 1 जुलाई को डिफॉल्ट बेल मांग सकता है और कोर्ट को जमानत देनी पड़ेगी। लेकिन याद रहे, टाइमिंग ही सब कुछ है। कुछ जरूरी सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी हैं जो डिफॉल्ट बेल को समझने में आपकी मदद कर सकते हैं, जैसे कि हितेंद्र विष्णु ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1994। एनडीपीएस में 180 दिन का नियम तय किया गया था। इस केस के अकॉर्डिंग राकेश कुमार पॉल वर्सेस स्टेट ऑफ असम 2017 का केस है, जिसमें डिफॉल्ट बेल के स्कोप को क्लियर किया गया था। तूफान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2020, जिसमें कन्फेशन को लेकर बड़ा फैसला हुआ था, जो इनडायरेक्टली बेल के हक में आ जाता है। देखिए, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं, जैसे कि अगर टाइम लिमिट देखनी है आपने कि भी डिफॉल्ट बेल मैं कब अप्लाई करूं, तो आप देखिए, अरेस्ट जिस दिन अरेस्ट किया गया था तब से आप गिन सकते हैं। कोर्ट एक्सटेंशन तभी देगा जब जांच एजेंसी प्रॉपर रीजन देगी। डिफॉल्ट बेल ऑटोमेटिक नहीं है, आपको एप्लीकेशन देनी होगी। डिफॉल्ट बेल एप्लीकेशन के लिए, बेल लेने के लिए जमानती भी रेडी रखने पड़ते हैं। देखिए, एनडीपीएस एक्ट जितना सख्त है उसमें कुछ अधिकार उतने ही मजबूत हैं, बशर्ते आप उन्हें समय पर इस्तेमाल करें। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लो हट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी और टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस वीडियो के ऊपर अगली बार बात करूंगा। धन्यवाद।